अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पीएम मोदी की योजना। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को मिलेगी राहत। किसान आंदोलन के बढ़ने में विपक्ष का हाथ। कृषि मंत्री का सुझाव, किसानों से खुले मन से हो बात। 25 दिसंबर को किसानों के खाते में आएंगे 18,000 करोड़। पीएम मोदी ने अनुसूचित जाति के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एक बड़ा फैसला किया। पीएम मोदी ने एससी के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होने के बाद से देश के करोड़ों से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा। छात्रवृत्ति के लिए 60% पैसा केंद्र सरकार और 40% पैसा राज्य सरकार देगी। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत की घोषणा की है। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के कानूनी संरक्षण अगले 3 सालों तक जारी रखने का ऐलान किया गया। इससे फिलहाल अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को घर छोड़कर नहीं जाना होगा। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2020 को कॉलोनियों को छोड़ने की मियाद खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। कृषि बिल के खिलाफ केंद्र की सारी कोशिशों के बाद भी किसान आंदोलन के बढ़ने को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि किसान आंदोलन के खत्म न होने के पीछे विपक्षी दलों का दुष्प्रचार शामिल है। लोगों को एमएसपी खत्म किए जाने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, जबकि सरकार कई बार कह चुकी है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट खेती से जमीनें नहीं छिनेंगी, लेकिन फिर भी किसानों को गुमराह कर रही है विपक्ष। बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्ष के निशाना साधने के बाद आखिरकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने और अपराध नियंत्रण पर काम किया गया है और इसके लिए गृह विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार मैं संपर्क में हूँ। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्र की अब तक की बातचीत के असफल होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि केंद्र सरकार अब आंदोलनकारी किसानों से खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। आंदोलन का हल बातचीत से ही निकलेगा, हम इसका हल निकालेंगे, लेकिन फिर भी किसानों से निवेदन है कि वो किसान कानून की भावना को भी समझे। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे पूर्वी लद्दाख के उस चेरिंग ला दर्रे पर पहुंचे। इस दर्रे पर भारतीय सेना ने 29-30 अगस्त की रात को अधिकार किया था। इस दर्रे से टैंक, बीएमपी और सैनिकों का चीन में दाखिल होना बेहद आसान है। एलएसी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार फायर एंड फ्यूरी कोर को मुख्यालय जाकर चीन की गतिविधियों और सेना की तैयारियों पर भी चर्चा की। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने किसानों के भले के लिए नई घोषणा की है। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए 25 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पीएम मोदी किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस योजना से 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को फायदा होगा और इसी के साथ पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी किसानों से बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में हुए जिला परिषद चुनाव के नतीजे में भले ही बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन हाल ही में गठित हुई गुपकार गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, जिसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी की हालत पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी है और अब ऐसे में वो जल्दबाजी में विधानसभा चुनाव कराने की गलती नहीं करेंगे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को कई देशों से मदद मिलने के बाद उसकी हालत बेहद खस्ता होती हुई नजर आ रही है। पाक में महंगाई आसमान छू रही है। पीएम इमरान खान के सत्ता में आने के बावजूद अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया। खबरों की माने तो अदरक 1,000 रुपए किलो और गेहूं 60 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, तो वहीं एक अंडा 30 रुपए का बिक रहा है। इस वक्त पाक खाद्यान्न संकट से जूझ रहा है। यहाँ के लोग रोजमर्रा की चीजों को भी नहीं जुटा पा रहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच की राजनीतिक लड़ाई ने एक बार फिर से हिंसक रूप ले लिया। अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक पूर्वी मिदनापुर में एक रैली के दौरान आपस में भिड़ गए। शुभेंदु अधिकारी ने अपने ऊपर जानलेवा हमला होने की बात कही। आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला होना कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी हुई थी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस
सच कहने का।